हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जेपी सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम परसेंटेज कर रहे हैं, जिसके 11 पार्ट हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। आज है हमारा परसेंटेज का लास्ट पार्ट, जिसमें हम करेंगे इनकम टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का जो अपना हम पार्ट शुरू करें, उससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे किसी आदमी की जो आय है वो मान लेते हैं 15 लाख रुपए है। उस 15 लाख रुपए में से कुछ इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी किया होगा, शायद 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो जो टैक्स के लिए उस आदमी की जो इनकम बचेगी, अगर हम 15 लाख में से 5 लाख घटा देते हैं तो टैक्स जो लगेगा वो किस पे लगेगा? 10 लाख। हमने यहाँ पे बात की है वार्षिक इनकम की। तो अगर जो 10 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगता है, मान लेते हैं वो रेट है 10% या 20%। अगर 10% है तो वो जो हमारा, हम उसका 10 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो जो भी निकल के आएगा वो क्या आएगा? हमारा टैक्स आएगा। फिर जो भी टैक्स होता है, वो जो कुल आय है, जो टोटल इनकम है, उसमें से अगर हम टैक्स को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचती है? नेट इनकम बचती है। उस आदमी की शुद्ध आय बचती है। उसको मतलब शुद्ध रूप से टैक्स निकालने के बाद जो आय प्राप्त होती है, उसी आय का वह बंदा यूज करता है। टैक्स तो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं अपना जो टैक्स से रिलेटेड आज का अपना पार्ट है। सबसे पहले जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं उसको डिटेल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी आदमी है, उसकी जो मंथली इनकम है वो मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए। कितनी है? 2 लाख रुपए है। मंथली जो इनकम है किसी आदमी की, मान लेते हैं 2 लाख रुपए है। तो फिर उस आदमी की अगर हम 12 महीने की इनकम की अगर बात करें तो वो हो जाएगी 12 गुणा में 2 लाख, 24 लाख रुपए। कितनी होती है? 24 लाख रुपए। और टैक्स फ्री इनकम मतलब वो इनकम जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, हम मान लेते हैं कि कितनी है? 4 लाख रुपए। मतलब उस आदमी को जो इनकम प्राप्त हो रही है, उसकी इनकम अगर 4 लाख तक जाती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। या फिर अगर उसकी जो कुल इनकम है उसमें से अगर हम 4 लाख घटा देते हैं तो हमारे पास यहां पे बचती है 20 लाख। तो उस बंदे को जो टैक्स है वो 20 लाख के ऊपर ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए उस बंदे की 12 महीने की जो इनकम है वो कितनी है? 24 लाख रुपए। और टैक्स फ्री इनकम जो है वो कितनी है? 4 लाख रुपए। तो 24 लाख माइनस 4 लाख अगर करते हैं तो हमारे पास बचता है 20 लाख रुपए। कितनी बचती है? 20 लाख रुपए। इसका मतलब यह है टैक्स जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? 20 लाख रुपए पे लगेगा। इसके बाद आता है टैक्स रेट। मान लेते हैं जो टैक्स की जो रेट है, कर की जो दर है, वो मान लेते हैं कितनी है? 20%। कितनी है? 20%। तो फिर जो कुल टैक्स जो आएगा हमारा 20 लाख का 20%, कुल जो टैक्स जो लगेगा वो कितना आएगा? 20 लाख का 20%। यहां पे निकालते हैं हम। अगर 20 लाख का 20% अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 20 लाख गुणा में 20 बटे में 100। तो यहाँ पे हमारा एक जीरो से ये जीरो कटी, एक यहाँ से कटी हमारे पास, तो ये आया 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 4 लाख। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 जीरो है और 2 दूनी 4, 4 लाख रुपए। तो टैक्स जो है, कुल टैक्स जो बंदा जो है वो कितना दे रहा है? 4 लाख रुपए दे रहा है। कितना टैक्स दे रहा है? 4 लाख रुपए दे रहा है। तो इस बंदे की जो नेट जो इनकम है वो क्या आ जाएगी हमारे पास? टोटल इनकम। टोटल इनकम माइनस में टैक्स क्या आ जाएगा? टोटल इनकम माइनस में जितना भी वो क्या दे रहा है? टैक्स। तो टोटल जो कुल जो उस बंदे की इनकम थी, वार्षिक जो इनकम थी, वो कितनी थी? 24 लाख रुपए। तो 24 लाख माइनस 4 लाख हम करते हैं, 24 लाख माइनस 4 लाख जो हम करते हैं तो हमारे पास बचता है 20 लाख रुपए। तो इस बंदे की जो नेट इनकम है, जो शुद्ध आय है, वो कितनी है? 20 लाख रुपए। तो ये दोस्तों हमारे को ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर शायद ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं अपना जो क्वेश्चन है, एक आदमी की वार्षिक आय। एक बार इसको मिटो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दोस्तों।
आप लोगों से कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि कोई ज़रूरी काम हो गया था, इसकी वजह से हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों आगे हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी हमारी वीडियो आएंगी वो रेगुलर ही आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी की वार्षिक आय रुपए 2 लाख बढ़ जाती है। कहने का अर्थ यह है कोई भी आदमी है, उसकी पहले कुछ आय थी और अब जो है जो पहले आय थी उससे कितनी हो जाती है, 2 लाख रुपए ज्यादा हो जाती है। लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाता है। पहले जो आय कर था वो 25% था और अब जो है वो कितना है, 20% है। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद है दोस्तों, जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अभी भी दे रहा है। मतलब जो टैक्स वो बंदा पहले जितना दे रहा था उतने ही पैसे अब दे रहा। कहने का अर्थ यह है दोनों ही स्थितियों में टैक्स जो है बराबर पे कर रहा है वो बंदा। ठीक है, उस आदमी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। मतलब बढ़ने से पहले कुछ थी, अभी जो 2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं तो यह आ जाती है इसकी वर्तमान आय। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं उस बंदे की पहले जो आय थी वो कुछ थी और अब जो आय है या वर्तमान आय है वो कुछ होएगी। वर्तमान जो आय है वो कुछ होएगी। मान लेते हैं इस बंदे की पहले जो आय थी वो थी कितनी, 100x, और 2 लाख रुपए बढ़ने के बाद, क्योंकि 100x तो रहेगी नहीं, 100x प्लस 2 लाख होएगी, या फिर हम इसको मान सकते हैं कि 100y। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्या है, पहले आय मान लेते हैं 100x और 2 लाख बढ़ने के बाद जब प्लस 2 लाख हो जाता है तब मान लेते हैं इसकी आय है कितनी, 100y। इसके बाद हमारे को दिया जाता है पहले जो आय कर था वो कितना था, 25%। इनकम टैक्स जो पहले था वो 25%। इसका मतलब है 100x का 25% कितना आएगा, 25x। पहले जो टैक्स था वो कितना था, 25x, और अब जो टैक्स है वो कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। तो 100y का कितना हो जाता है, 20%। अगर हम 100y का 20% निकालते हैं तो वो क्या है, 20y। तो ये है इनकम टैक्स। ये क्या आ गया हमारे पास, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है पहले कितना था, 25x, अब कितना है, 20y। और दोनों ही स्थितियों में क्या बोल रहा है कि टैक्स जो है वो बंदा बराबर पे कर रहा है। तो इसका मतलब जो है 25x बराबर किसके हो जाएगा, 20y के। तो 25x बराबर है 20y और x अपॉन y, मतलब दोनों की आय की तुलना यहां पे हमारे पास हो जाती है। तो वो आएगा हमारे पास 20 बटे में कितना, 25। तो ये कटेगा 5 चौके 20, 5 25 बराबर है 4 बटे 5। एक्स रेशियो वाई, दोनों जो आय थी उनका जो अनुपात है वो कितना आया, 4:5। और दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 लाख। और यहां पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब क्या, अब जो आय वो कितनी है, ये तो अब है या वर्तमान आय है, और ये है पहले वाली। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 5 - 4 करते हैं तो कितना है, 1 का। दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने का, 2 लाख। तो 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी प्राप्त होती है दोस्तों, 2 लाख। हमारे से पूछा हुआ है उस आदमी की वर्तमान आय, मतलब क्या, वर्तमान 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 गुणा, मतलब 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 दूनी 10, 10 लाख रुपए। तो वर्तमान जो आय है इस बंदे की कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए। यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अगर पहले की आय पूछता तो वो कितनी, 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8 लाख रुपए। तो दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति की आय रुपए 6 लाख बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में आय का 25% भाग कर मुक्त है। यदि दोनों परिस्थितियों में वह बराबर कर देता है तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी आय पहले कुछ थी और अब कुछ है। पहले मान लेते हैं x है तो अब बढ़ के कितनी हो जाती है, x + 6 हो जाती है। फिर आगे क्या बोलता है कि जो कर की जो दर है पहले कितनी थी, 18%, और अब जो है वो कितनी है, 15%।
और इसके बाद क्या दिया हुआ है, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय का जो भाग है वो कर मुक्त है। मतलब किसी आदमी की 100 रुपए इनकम है तो उसमें से 25 रुपए के ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। कर किस पे लगेगा, 75 रुपए पे लगेगा। ये बात हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद है दोस्तों, यदि दोनों परिस्थितियों में है बराबर कर जो है रुपए के अंदर अगर बात करें तो दोनों ही स्थितियों में वह बराबर देता है। सेम हमारा वही क्वेश्चन है, एक चीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है, 25% भाग जो है वो क्या है, कर मुक्त है। तो दोस्तों मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है पहले कुछ थी और अब कुछ है, वर्तमान में जो है वो कुछ है। ये हमारे को क्वेश्चन में पहले मान लेते हैं उस व्यक्ति की इनकम जो थी वो कितनी थी, 100x, और अब इसके अंदर प्लस 6 लाख और हो जाता, कितना हो जाता है, 6 लाख। पहले जो इनकम थी उसका प्लस 6 लाख कर देते हैं तो इसकी जो इनकम है मान लेते हैं वो कितनी हो जाती है, 100y। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोलता है, कर जो है 18%, पहले कितना लगता था 18%, और अब जो है वर्तमान में जो कितना लगता है 15%। लेकिन उससे पहले एक चीज और है दोस्तों, आय का 25% भाग कर मुक्त है दोनों ही स्थितियों में। तो अगर इसका हम 25% निकालेंगे, 100x का 25% जो होता है वो कितना होता है, 25x होता है। कितना होता है, इसका मतलब है 25x के ऊपर कोई भी क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स किस पे लगेगा, 100x माइनस 25x, मतलब किस पे लगेगा, 75x के ऊपर टैक्स लगेगा। और यहाँ पे भी यही बात दिया हुआ है, जो 25% जो है भाग जो है वो क्या है, कर मुक्त है। तो मतलब है 25y पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स जो लगेगा किस पे लगेगा, 75y पे लगेगा। यहां पे जो टैक्स की रेट है 75x के ऊपर जो टैक्स की रेट है वो कितनी है, 18%। 75x का जो 18% है वो क्या है, टैक्स है। और यहां पे जो है 75y का कितना है, 15%, वो क्या है, टैक्स देना पड़ता है। और जो दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स जो है वो दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, बराबर। ये भी हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम 75x का 18% निकालते हैं तो 75x गुणा में 18 बटे में 100 और बराबर किसके हो जाएगा, 75y गुणा में 15 बटे में 100। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों ही स्थितियों में टैक्स जो है वो बराबर पे कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 100 से 100 कटता है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर में है और दोनों के ही बटे में क्या है, 100, और 75 से हमारा यहाँ पे 75 कटता है। और अगर इसको और भी सोल्व करते हैं तो 3 5 15, 3 6 18, तो यहाँ पे बचता दोस्तों हमारे पास 6x, और उस साइड में बचता हमारे पास क्या, 5y। 6x बराबर है 5y, यहां पे बचेगा हमारे पास 6x। और यहां पे अगर इसको और सोल्व करते हैं, यहीं पे मैं सोल्व कर देता हूं, तो x अपॉन अगर y हम निकालते हैं तो 5 यहीं पे रहेगा दोस्तों, 6 जो है क्रॉस में चला जाएगा बटे में। x अपॉन y जो है दोस्तों, x अपॉन y जो है दोस्तों हमारे पास आता है कितना, 5 बटे में 6। ये आता है हमारे पास 5 बटे में 6। इसका मतलब है दोनों इनकम, बटे का मतलब होता है अनुपात, दोनों इनकम का जो अनुपात है या x अनुपात y जो है वो क्या है, 5:6 है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें, अब जो है वर्तमान जो इनकम है वो आती है हमारे हिसाब से कितनी, 6, और पहले की जो इनकम है वो कितनी है, 5। तो दोनों का जो डिफरेंस मतलब पहले 5 थी अब 6 है, तो दोनों का अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें वो कितने का है, 1। तो 1 की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास कितनी दी हुई है, 6 लाख बढ़ जाती है। तो ज्यादा किसकी है, बाद वाली है, वर्तमान वाली जो 100y। दोस्तों यहाँ पे 100x और 100y है, अगर इसको मैं 100x अपॉन में 100y लिखूंगा तो 100 से तो हमारा 100 कटना होता है, तो हमारे पास क्या बचता है, x अपॉन y। आप ये मत समझना कि भाई यहाँ पे तो 100x अपॉन में 100y माना था, यहाँ पे क्या है, x अपॉन y। तो 100 बटे में 100 करेंगे तो बराबर 1 ही तो बचना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y। तो यहाँ पे है x रेस y जो है 5:6, दोनों का डिफरेंस है 1, और 1 की जो कीमत है, डिफरेंस जो है वो दिया हुआ कितना है, 6 लाख। 1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 6 लाख। तो 6 की जो वैल्यू है वर्तमान आय की अगर बात करें,
वर्तमान आय क्या पूछा हमारे से, वर्तमान आय। तो अगर 6 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वर्तमान आय कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू है 36 लाख रुपए। वर्तमान आय जो है दोस्तों वो हो जाएगी 36 लाख। अगर पहले की इनकम की बात की जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 6 5 30 लाख रुपए। कितनी हो जाएगी, 30 लाख रुपए। हमारे से पूछा हुआ था वर्तमान आय जो कि कितनी है, 36 लाख रुपए। दोस्तों यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय रुपए 4 लाख बढ़ जाती है, आयकर 14% से घटकर 10% हो जाता है। अभी उसको आयकर पहले से 4,000 रुपए अधिक देना पड़ता है। उस व्यक्ति की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हमारे पास जो दोनों भी आयकर हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4,000 रुपए का। जो बंदा आयकर पहले दे रहा था उसको आयकर अब जो वो आयकर दे रहा है वो पहले से कितना दे रहा है, 4,000 रुपए अधिक दे रहा है। और उसकी जो आय बढ़ती है वो कितनी हो जाती है, 4 लाख रुपए अधिक हो जाती है। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें एक नई चीज ये है कि आयकर जो पहले था वो दोनों स्थितियों में क्या था, बराबर। अभी क्या है, एक में अधिक है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। मान लेते हैं उस आदमी की पहले जो आय थी वो मान लेते हैं कितनी है, 100x। और अब जो आय है बढ़ने के बाद, अब जो आय है या वर्तमान जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 100x प्लस में 4 लाख रुपए। दोस्तों ये मेथड हमने नहीं किया था पीछे वाले टाइप में, तो पीछे वाले को भी इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो अभी जो अपना सेकंड टाइप है वो इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं। तो पहले जो आय थी मान लेते हैं कितनी है, 100x। अब जो आय है वो हो जाएगी 100x प्लस में 4 लाख, क्योंकि 4 लाख रुपए बढ़ जाती है। आयकर पहले था 14%, आयकर पहले था 14%। तो 100x का अगर 14% निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 14x। और अब जो है आयकर वो कितना है, 10%। 100x प्लस 4 लाख का 10%, 100x प्लस 4 लाख का अगर हम 10% निकालते हैं तो यह आएगा हमारा, यहां पे बचेगा 10x और यहां पे बचेगा 10 बटे में 100 करेंगे तो एक जीरो कटेगी, तो बचेगा हमारे पास कितना, 40,000। तो टैक्स जो है वो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहां पे बचेगा 14x और यहां पे बचेगा 10x प्लस में 40,000 रुपए। आगे है इस क्वेश्चन में, अभी उसको आयकर पहले से 4,000 रुपए अधिक देना पड़ता है। इसका मतलब है इस स्थिति में जो बंदा आयकर देता है वो क्या है, इससे पहले वाले से कितना देता है, 4,000 रुपए अधिक देता है। या फिर कहें तो अगर मैं इसमें से -4,000 कर दूं, 4,000 रुपए इसमें से अगर घटा दूं तो दोनों आयकर क्या हो जाएंगे, बराबर। या फिर इसमें 4,000 रुपए जोड़ दूं तो भी क्या है, दोनों आयकर क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमारे को क्या है, क्वेश्चन को निकालने के लिए दोनों ही आयकर या टैक्स को बराबर करना पड़ेगा। तो या तो इसमें 4,000 जोड़ दो या फिर इसमें से 4,000 घटा दो। तो यहां पे मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसमें से अगर मैं -4,000 कर देता हूं तो दोनों जो हमारे टैक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे है 14x बराबर बचेगा हमारे पास 10x प्लस में है 40,000 -4,000 कितना बचेगा भाई, 36,000। कितना बचेगा, 36,000। और इस 10x को यहां पे लेके आते हैं तो बचेगा हमारे पास 4x, 4x बराबर है 36,000। और x जो है वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 नेम 36, कितना आ जाएगा 9,000। कितना आएगा, 4 नेम 36, 9,000। x की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास कितनी, 9,000। और पहले जो आय जो है हमने जो माना था वो कितनी माना था दोस्तों, 100x। अगर x की वैल्यू 9,000 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 गुणा में 100। गुणा में 100 का मतलब है 2 जीरो और लगा दो। तो पहले जो उस बंदे की आय कितनी थी, 9 लाख रुपए। कितनी थी, 9 लाख रुपए। ये हो जाएगा पहले की आय। हमारे से पूछा हुआ है वर्तमान आय या अब की आय। 100x की वैल्यू है दोस्तों, आई है हमारे पास कितनी, 9 लाख। और प्लस मतलब बढ़ने के 4 लाख बढ़ती है तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 लाख। अब जो उस बंदे की वर्तमान जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहां पे हो जाएगी 13 लाख रुपए। कितनी हो जाएगी, 13 लाख रुपए। यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनिल की आय ₹10,000 से बढ़कर X हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से 37.1/2% कम हो जाती है, परंतु अनिल द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है जितना पहले था, उतना ही रहता है जितना पहले था। ये लिखा नहीं दोस्तों, कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा। क्या है, आयकर जो है दोनों स्थितियों में क्या है, बराबर है। आगे है, आयकर की दरों में अंतर 9% है। टैक्स की जो रेट है उनमें जो अंतर है वो कितने का है, 9% का है। ये भी हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर जो अब जो है 10,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है, x हो जाती है। जो वर्तमान जो आय है वो जो भी होती है वो हमारे से पूछा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लेंगे, आयकर की दर जो है वो पहले से कितनी कम होती है, 37.1/2%। अगर 37 से ही 1/2% की बात की जाए तो होता है 37 दूनी 74 और 75। 75/2% क्या होती है, कम होती है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो हमारे पास आएगा 75/2 गुणा में 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। तो 25 या 75, 25 चौके 100। तो इसका मतलब है आयकर में जो कमी है वो कितने की होती है, 3 की होती है। और किस पे होती है, 8 पे होती है। इसका मतलब पहले जो आयकर था वो कितना था, 8। और ये जो 8 के ऊपर जो कमी जो होती है वो कितने की होती है, 3 की। तो अगर 8 में से अगर हम 3 निकालते हैं तो अब का जो आयकर है वो कितना आएगा, 5। अब का जो आयकर है वो कितना आएगा, 5। दोस्तों क्या है, पहले जो आयकर है वो कितना था, 8। अब जो आयकर है वो कितना है, 5। ये हमने यहां से निकाला। और इन दोनों का जो डिफरेंस क्या दिया हुआ है, आयकर की दरों में अंतर कितना है, 9%। अगर हम अपने हिसाब से निकालते हैं तो 8 - 5 कितना आता है, 3। और यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 9%। तो 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 9% के। तो 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 9% बटे में 3 बराबर है 3%। इसका मतलब है 1 की वैल्यू अगर 3% है तो 8 की जो वैल्यू है वो 8 तिया 24%। 1 की वैल्यू अगर 3% है तो 8 की वैल्यू आएगी 24%। 1 की वैल्यू अगर 3% है तो 5 की जो वैल्यू है 5 तिया 15%। इसका मतलब जो है दोस्तों, पहले जो आयकर था वो कितना था, 24%। अब जो आयकर है वो कितना है, 15%। और आगे क्या दिया हुआ है, परंतु अनिल द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है जितना पहले था। मतलब दोनों ही स्थितियों में उसका जो टैक्स है वो क्या है, बराबर। इसका मतलब है 10,000 रुपए, पहले की बात की जाए तो 10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स है, 10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो कितना लगता है, 24%। अगर 10,000 का 24% निकालते हैं तो 10,000 गुणा में 24/100। और अब जो टैक्स है, अब जो उसकी इनकम कितनी है, एक्स का कितना है, 15%। एक्स गुणा में 15/100। यहां पे हमारा क्या करता है, 100 से तो 100 कटता है। क्या करता है, 100 से हमारा 100 कटता है। अगर इसको काटते हैं तो ये कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 है 24, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। तो ये कटने के बाद दोस्तों यहां पे बचता हमारे पास 2,000 गुणा में 8, 8 दूनी 16,000 रुपए। और दूसरी साइड में हमारे पास बचता है एक्स। दूसरी साइड में क्या बचता है, एक्स। इसका मतलब है एक्स बराबर कितना है, 16,000 रुपए। हमारे से दोस्तों पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का जो मान है वो आएगा 16,000 रुपए। दोस्तों यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। या इसको बोल सकते हैं अनिल की जो वर्तमान आय है वो कितनी है, 16,000 रुपए। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं। दोस्तों मान लेते हैं किसी व्यक्ति की
कुल आय जो है वो है कितनी, 50,000 रुपए। कितनी है, 50,000 रुपए। कोई भी व्यक्ति है उसकी जो कुल जो इनकम है वो कितनी है, 50,000 रुपए। मैंने ये जो 50,000 रुपए है वो दो जगह पे लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा है। मान लेते हैं वो जो कर जो पेमेंट है, आय जो टैक्स जो है वो बंदा देता है 5,000 रुपए। पहले कितना देता था, 5,000 रुपए। और अब जो टैक्स जो है वो बढ़ जाता है। मान लेते हैं टैक्स जो बढ़ जाता है वो कितना बढ़ जाता है, 5,000, 10,000, आपकी मर्जी है, हम ये समझने के लिए कर रहे हैं। मान लेते हैं टैक्स जो कितना बढ़ गया, 5,000 रुपए बढ़ गया। टैक्स अगर 5,000 रुपए बढ़ जाता है तो अब जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। क्या है, कोई भी आदमी है उसकी इनकम है 50,000 रुपए। इनकम कितनी है, 50,000 रुपए। किसी कारण से गवर्नमेंट जो टैक्स पहले ले रही थी उसमें कुछ परसेंट वृद्धि कर देती है। पहले मान लेते हैं गवर्नमेंट टैक्स जो है वो कितना लेती थी, 5,000 रुपए। और अब जो है गवर्नमेंट टैक्स लेती है कितना, 10,000 रुपए। मतलब हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो यहां पे जो टैक्स में जो वृद्धि है वो कितनी होती है, 5,000 रुपए। तो अगर पहले की बात करें जब टैक्स 5,000 रुपए वो बंदा पेमेंट कर रहा था तो नेट इनकम या फिर शुद्ध आय 50,000 में से अगर हम टैक्स घटा देते हैं तो वो बचता है हमारे पास क्या, कुल आय में से अगर हम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है शुद्ध आय या नेट इनकम। तो पहले जो नेट इनकम थी वो कितनी हो जाएगी, 50,000 माइनस 5,000 कितनी हो जाएगी, 45,000 रुपए। लेकिन जब टैक्स बढ़ जाता है तो फिर नेट इनकम जो है 50,000 माइनस 10,000 तो कितनी हो जाती है, 40,000 रुपए। नेट इनकम या शुद्ध आय जो है वो कितनी हो जाती है, 40,000 रुपए। तो दोस्तों यहां पे एक चीज समझने वाली ये है कि जब टैक्स 5,000 रुपए बढ़ा, जब टैक्स 5,000 रुपए बढ़ा तो नेट इनकम जो है, शुद्ध आय जो है पहले कितनी थी, 45,000 रुपए। अब जो है वो कितनी है, 40,000 रुपए। मतलब शुद्ध आय जो है वो कितनी हो गई, 5,000 रुपए कम हो गई। कितनी हो गई, 5,000 रुपए कम हो गई। इसका मतलब ये है दोस्तों, जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी क्या होगी, कम होगी। या फिर हम लिख सकते हैं यदि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स या फिर टैक्स बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट बोले तो इनकम टैक्स जितना बढ़ता है और तो क्या है, नेट इनकम जो है, नेट इनकम जो है उतनी क्या होती है, कम होती है। नेट इनकम जो है उतनी कम होती है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन को करने का। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, टोटल जो इनकम है, टोटल जो इनकम है वो होती है किसके बराबर, नेट इनकम, नेट इनकम या शुद्ध आय प्लस में टैक्स। प्लस में क्या होती है, टैक्स। ये होती है हमारी टोटल इनकम। या फिर नेट इनकम की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल इनकम माइनस टैक्स। और अगर टैक्स की बात करें, टोटल इनकम या कुल आय माइनस में शुद्ध आय। ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम होगी। तो अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, ये चीज मैं ऊपरी लिख देता हूं जो हमारे पास निकल के आई है। क्या है, इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा, इनकम टैक्स, टैक्स क्या है, जितना बढ़ेगा नेट इनकम या शुद्ध आय, नेट इनकम या शुद्ध आय उतनी क्या होती है, कम होती है। मतलब दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये जितना बढ़ा नेट इनकम उतनी कम हुई। ये चीज हमारे को पता होना चाहिए। जैसे ये 5,000 रुपए बढ़ा था तो नेट इनकम भी कम कितनी हुई थी, 5,000 हुई थी। तो दोनों क्या थे, बराबर थे। तो दोस्तों यही हमारा है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने का। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि आय कर में 19% की वृद्धि होती है, कहने का मतलब है इनकम टैक्स या फिर मैं टैक्स ही लिखता हूं यहां पे, टैक्स में जो है वृद्धि जो होती है वो कितने की होती है, 19% की। तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। तो नेट जो इनकम है, NI लिखता हूं, नेट इनकम जो है कितना कम हो जाता है,
1% की कमी हो जाती है तो इंटू में 1%, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने पहले ही करके देख लिया। तो टैक्स इंटू में 19% बराबर है नेट इनकम इंटू में 1%। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो टैक्स गुणा में 19 अपॉन में क्या होगा, एंडेड, और यहां पे आएगा नेट इनकम गुणा में 1/100। क्या आएगा, नेट इनकम गुणा में नेट इनकम इंटू में 1 अपॉन में 100। एंडेड से हमारा एंडेड बचता है तो हमारे पास बचता है टैक्स अपॉन में नेट इनकम बराबर है 1/19, क्योंकि ये नेट इनकम को हम नीचे लेके आ गए और जो 19 है वो उस साइड में लेके गए तो आएगा बटे में। तो दोस्तों हमारे को ये भी पता है, अभी हमने डिस्कस किया है, टोटल जो इनकम होती है, टोटल जो इनकम होती है वो होती है हमारी टैक्स प्लस में नेट इनकम। किसके बराबर होती है, नेट इनकम। क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अगर आयकर की दर ज्ञात करनी है तो वो हमारे को किस पे करनी पड़ेगी, टोटल इनकम के ऊपर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स जो है वो कुल आय पे ही लगता है। तो यहां पे दोस्तों टैक्स है 1 और नेट इनकम जो है वो कितनी है, टैक्स 1 है, नेट इनकम 19 है। तो अगर टोटल इनकम की बात की जाए, टोटल इनकम की बात की जाए, टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20। टोटल इनकम होती है 20 और टैक्स कितना है, 1। टैक्स जो है वो हमारे पास है 1। तो हमारे पास पूछा हुआ है टैक्स की दर, तो इसलिए रेट ऑफ टैक्स हम या फिर टैक्स रेट भी लिख सकते हैं। तो टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट जो है वो हो जाएगी 1/20, क्योंकि 1 रुपया टैक्स लगता है, किसके ऊपर लगता है, टोटल इनकम के ऊपर, 20 के ऊपर बटे में 20, और रेट निकालना है तो गुणा में 100, 20 5 100 बराबर है 5%। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। शायद आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है व शुद्ध आय 8% घट जाती है तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, क्या बोलता है, आयकर में तो वृद्धि होती है और शुद्ध आय क्या होती है, 8% घट जाती है। इसका मतलब है कर जितना बढ़ेगा आय उतनी क्या होगी, शुद्ध आय उतनी क्या होगी, कम होगी। ये हमारे को पता है, हमने ये चेक कर लिया है। तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जितनी वृद्धि होती है कितने की, 17% की, तो शुद्ध आय जो है उतनी ही कम हो जाती है। मतलब बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध आय नेट इनकम, नेट इनकम इंटू में कितना है 8%। ये चीज हमारे को पता है। यहां पे क्या है हमारा दोस्तों, दोनों तरफ परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कटता है। तो यहां पे इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम अगर मैं लिखूं तो यह आएगा हमारे पास 8/17। इसका मतलब है इनकम टैक्स है 8 और नेट इनकम कितनी है 17। तो टोटल इनकम, तो टोटल जो इनकम है टीआई लिख देता हूं दोस्तों, टोटल इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी, 17 और 8 25। टोटल इनकम हो जाएगी कितनी, 25। और टैक्स है इनकम टैक्स, इसके सामने 8 है तो इनकम टैक्स जो है वो कितना है 8। तो टैक्स रेट हमारे से पूछा हुआ है, टैक्स रेट जो है वो कितना हो जाएगा, टैक्स जो है वो लगता है कुल आय पे। टैक्स कितना लग रहा है, 8 रुपए लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, 25 के ऊपर। और प्रतिशत में पूछा हुआ, रेट पूछा हुआ, तो गुणा में क्या करेंगे 100, गुणा में होएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 8 चौके 32%। तो आयकर की जो दर है वो हो जाएगी 32%। दोस्तों यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।